अस्सलामुअलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आली का वसाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह करम और फजल से हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है यूनिट नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ लोकेशन। उसके 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 3.17 से लेकर 3.19 तक। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे तो वाइट बोर्ड की तरफ, फिर मैं इसको बताता हूँ ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 3.17 बेटा। सारे के सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा इस क्वेश्चन की सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी की सूरत में आपको पहुँचा दूँगा। ये है आईकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये लेक्चर, या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है बेटा, उसकी लेक्चर जो लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का कॉमर्स के हवाले से, वो अकाउंटिंग हो, मैथ हो, स्टैट हो, तो इंशाल्लाह उसको इस चैनल पे ताहिर लर्निंग विद इकनॉमिक्स पे उसको ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अब मैं क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ वो रीड कर देता हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू टू केस ऑफ ₹1000 loan from 5 year for 5 years at 6% PA। ठीक हो गया। अब बेटा इसके अंदर हमें जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक हमने इस कैलकुलेशन करनी है बेटा। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताया था मैंने आपको कि आपके पास जो फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मैंने कंपाउंड का बता चुका था। सी और आई कंपाउंड इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं और ए माइनस पी, यानी कि ए अमाउंट हो जाएगी जो हम बताएंगे आपको कैलकुलेट करेंगे, और पी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसमें जो लेस करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब मैं चलता हूँ जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू टू केस ऑफ द ₹1000 बेटा जो हमें दिया गया है ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक हो गया। उसके बाद 5 ईयर, ये हमारे पास उसने ईयर दिया गया है 5 ईयर। तो इसके बाद आपके पास रेट दिया गया 6%, तो 6% रेट जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेट जो करना है वो अमाउंट का लगाएंगे फार्मूला और कैलकुलेशन चलता जाएगा। ले जी सोल्यूशन के अंदर जो हमें गिवन है बेटा, सोल्यूशन गिवन क्या बेटा गिवन है। सबसे पहले मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट पी से जाहिर करेंगे इसको, इक्वल है ₹1000। ओके जी, आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर, एन से कर लेते हैं, इक्वल है 5 ईयर। आगे रेट लिखा हुआ है बेटा, इसको R से डोनेट करेंगे और 6%। ठीक हो गया। अब आगे सोल्यूशन से आगे मूव फार्मूले की तरफ करता हूँ। फार्मूला हमारे पास अमाउंट का बेटा है, अमाउंट का लगाते हैं फार्मूला, इक्वल है P ब्रैकेट 1 माइनस N डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इसको R कर लेंगे और यहाँ पर N। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू। अब इसके अंदर पुट करेंगे अमाउंट, इसको ए से हम शो कर लेते हैं। पी की वैल्यू बेटा 1000 लिखी है, 1000 यहाँ लिख देंगे। 1 का 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 6 माइनस प्लस है ये 6 एंड 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है जी 5। ए इक्वल है 1000, इसका एलसीएम बेटा ले लेंगे तो यहाँ पर 100, ये जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 प्लस 6 ऊपर 5 पावर। ए इक्वल है 1000, ये जगह 10600। ठीक हो गया। लाइन लगा देता हूँ जी। ए मालूम कर रहे हैं जी।
जी ए क्या आपके पास ए इक्वल है 1000 ब्रैकेट। अब बेटा इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, फिर आगे मैं मूव करता हूँ जी। लिखा हुआ है 106 डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा 1.06। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ बताया था कि हमने इसको लॉग की मदद से बेटा किया था। कैसे? पिछले क्वेश्चन में मैंने बता चुका था। लेट्स, ठीक है जी, क्या x इक्वल है 1 माइनस 0.65। अब लेंगे टेकिंग लॉग। ये मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे, मैंने ये इस तरह ये सारा काम किया था। टेकिंग लॉग, लॉग x इक्वल है लॉग 1.06n5, ये बाहर आ जाएगा। log x इक्वल है 5 log 1.06, log x इक्वल है 5 बेटा। log x की वैल्यू, log की निकालेंगे वैल्यू log 1.06, ओके, आएगा 0.25 0.025 एंड 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो आंसर आएगा log x इक्वल है 0.126 एंड 5। इसका मैं एंटी लॉ ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग लें जी। x इक्वल है एंटी लॉग, और ये वैल्यू जो है वो लिख देंगे 0.126 एन 5 बेटा। x इक्वल है तो एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट एन लॉग 0.1265 बेटा, ओके। आंसर आएगा 1.338 n1। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने जो निकाला आंसर वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, एरिया की निकाल लेगी, यानी कि a इक्वल 100,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको 1.3381 जो हमने लॉग लिया उसके मुताबिक। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे की शिफ्ट करेंगे, फिर भी करके देख लेते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ आएगा a इक्वल है 1.338n1, यहाँ बस किसका आ गया, अमाउंट का आंसर। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा। अब है जी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड CI और A माइनस P, C.I, A की वैल्यू कितनी है 13381 बेटा, माइनस है जी प्राइस, प्राइस कितनी है जी 1000 में से आप लेस करेंगे जी। 13381 माइनस 1000, तो क्या आ जाएगा आंसर, इक्वल है 12381n1, डेट इज आंसर। ये कैलकुलेशन थी बेटा हमारी, जो हमने क्वेश्चन किया 3.17। इसके अंदर प्रीवियस जो लेक्चर मैंने दिया था उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन था। आगे मजीद जितने भी क्वेश्चन करूँगा आज वो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो चलते हैं जी आगे, मजीद आपको समझ आती जाएगी जी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, वही वैल्यू, मैं पहले इसको रेज कर देता हूँ। लें जी ये स्टेटमेंट मैं रेज कर देता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ से आगे जो तरीका मैंने बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट को फॉलो करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। लें जी क्वेश्चन लिख लेते हैं दूसरे मार्कर से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा बनता है 3.18 बेटा। लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड, ठीक हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 बेटा, ओके। फिर है जी पेबल एट द एंड ऑफ रुपीज, यानी कि ऑफ 8 ईयर, एट द रेट 6%,
कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड ए से एनुअली। ठीक हो गया। लें जी बस अब यहाँ से मूव करते हैं, वही कंसेप्ट वही बातें जी। स्टार्ट करते हैं जी। गिवन जो बेटा मेरे पास है, गिवन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे पहले मैंने किया वही फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, लिखता हूं मैं पी आ जाएगा और रुपीज़ बेटा कितना आ जाएगा 10,000। फिर आगे पेमेंट द ईयर, यानी कि आप नंबर ऑफ ईयर बता दिए, एन इक्वल है 8 ईयर। फिर आगे बचा रेट बताया गया है, वही बातें बेटा जो मैंने पहले आपसे काफ़ी 2-3 लेक्चर में ऐसी क्वेश्चन पे है, तो देखिएगा वही बातें डिटेल से मैंने बता चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा मालूम करना तो C.I क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। तो ये निकालने के लिए हमेशा हम अमाउंट का लगाते हैं फार्मूला, जो अमाउंट का फार्मूला आता है उसके मुताबिक हम फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला जी अमाउंट इक्वल है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 डिवाइडेड बाय N। A इक्वल है P की वैल्यू कितनी है 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 6, N बेटा 100 और नंबर वैल्यू कितनी है 8 बेटा। इसका लेंगे आप एलसीएम, जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू बेटा 100 प्लस 6 N3 बेटा। A इक्वल है 1000, 10,000 है 106 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, और अब ऊपर क्या है 8 है। ओके जी, वही बातें बेटा जो मैंने आपको पहले करा चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है, इसको रेस करता जाऊँ मैं साथ साथ। ओके जी, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, क्या आ गया ये इक्वल है 1000, 10,000 ब्रैकेट में आ जाएगा 1.06 ब्रैकेट में 8 बेटा। A इक्वल है 10,000 बेटा, इसका लिख दिया अगेन मैंने, यहाँ तक हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, इसका लॉग ले लेना, जैसे कि मैंने पहले बताया था। मैं लिखूंगा लेट्स, तो x इक्वल है 1.06 ब्रैकेट में बेटा एक 8 आ जाएगा। टेकिंग लॉग x बेटा, लॉग 1.06 एंड 8। ठीक हो गया। वही काम जो मैंने पहले की बताया था आपको कि 8 इधर आ जाएगा, 8 लॉग ब्रैकेट 1.06 बेटा। अब लॉग 6 का हम लेंगे एलसीएम, और अगर इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे, चलें लिख लेते हैं। ओके जी, फिर इस कैलकुलेटर जी लिखा हुआ जी लॉग 1.06, तो आंसर आएगा आपके पास 0.025 N3 मल्टीप्लाई बाय 8 बेटा। आंसर आएगा लॉग x इक्वल है 0.2024। फिर इसका टेकिंग एंटी लॉग, x इक्वल है एंटी लॉग 0.2024 बेटा। इसका एंटी लॉग क्या आएगा, शिफ्ट लॉग 0.2024 बेटा। ओके जी, यहाँ पर आंसर जो आएगा आपके पास x इक्वल है 1.5936 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने जो कैलकुलेशन की वो सारी आपके सामने कर दी। उसके बाद आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ। a की वैल्यू इक्वल है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15936, ये पॉइंट है। लें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास वही आएगा 15936। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बेटा, उसका फार्मूला भी बता चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है एरिया यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CNI कंपाउंड इंटरेस्ट 15 अमाउंट की लिख रहा हूँ वैल्यू, और फिर जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 बेटा। यहाँ से 10,000 को लेस कर देने जी, तो 1593
15,936 माइनस 10,000 बेटा, ये आएगी 5,936। लें जी, ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है बेटा ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं सीक्वेंस से कर रहा हूँ प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नौ में लेक्चर ढूंढने में और किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ जी बेटा। तो यहाँ पर भी वही बात होती है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंडिंग विद ₹5,000, इन्वेस्टिंग है, ईयर 6 है और 7 पर एनम उसने दिया हुआ है। ये सारी वही चीज़ें हैं। फिर कर लेते हैं डिस्कस बेटा इसको मैं एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पहले भी आप इस तरह करके दिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर, वो मैं रूटीन कर लेता हूँ। इसमें अब मैं चेंज करूँगा, यहाँ से मैंने सारा काम वही करूँगा जो आपका क्वेश्चन करने लगा हूँ यहाँ तक। उसके बाद आगे मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने पहले पिछले लेक्चर के अंदर इस तरह एक क्वेश्चन किया था। अब मैं 2 लेक्चर इस तरह कर दिए क्वेश्चन, और अगला जो मैं क्वेश्चन अब करने लगा हूँ वो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ जो मैं पहले लेक्चर के अंदर किया था। ले जी, मैं इसको रेस बेटा कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा जो मेरे पास है वो है 3.19 बेटा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी की है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जी। ओके, चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, लिखते हैं जी क्वेश्चन जी बेटा। 3.19 जी, ला जी, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक हो गया, अर्न फ्रॉम ₹5,000 बेटा, इन्वेस्ट फ्रॉम 4 ईयर, इन्वेस्ट फॉर 4 ईयर at the rate of 7% per annum जी। स्टार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। गिवन जो बेटा है मेरे पास, बताइए आपको पहले मेरे पास क्या गिवन होता है, प्रिंसिपल यानी कि P कितना जी, ₹5,000 बेटा। ओके, आगे नंबर ऑफ ईयर बेटा N से 4 ईयर। आगे जी रेट आपके पास, रेट मीन R है, वो कितना है 7% बेटा। फिर हमने वही कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, अमाउंट का फार्मूला इक्वल है P ब्रैकेट 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 100 NN बेटा। वैल्यू पुट करेंगे, A इक्वल है 5,000 ब्रैकेट 1 माइनस प्लस, ओके, R की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 डिवाइडेड बाई बेटा 100 और N की वैल्यू कितनी है 4। A इक्वल है 5,000, एलसीएम लेंगे 100 प्लस 7 बेटा डिवाइडेड बाय 4। इसको सम कर लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें हैं बेटा इसके अंदर, बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग लेके आऊँगा। मैंने पहले इस तरह का क्वेश्चन एक आपको करवाया हुआ है, ठीक हो गया। ये तरीका भी कर सकते हो, उसके अलावा आप इसका लॉग भी ले सकते हो, ठीक हो गया। A इक्वल है 5,000 ब्रैकेट में 1.07 and 4। अब यहाँ पे देखिएगा, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज लिखकर मैंने इसका लॉग ले लिया था। अब मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, कैसे, यहाँ लिखता हूँ A इक्वल है 5,000, यहाँ बेटा ब्रैकेट। अब क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कैलकुलेटर की मदद से ये चीज़, क्या ब्रैकेट लगाऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट 1.07 स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद लिखने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह हुआ, कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह साइन लिखा हुआ है, बना हुआ है। तो साइन को मैं क्लिक किया तो ऊपर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, ये कैलकुलेटर की मदद 4 लिख दिया। फिर मैंने ओके कर दिया। मेरे पास जो आंसर आया, मैं पॉइंट के बाद लिखूँगा 4 वैल्यू 3
1 0 एंड 7। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5000 बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ए इक्वल है 6 5 5 एंड 3। ये था आपका अमाउंट बेटा, आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। इजी से आपने इसका कैलकुलेशन कर ली अमाउंट की। ओके जी, अब क्या करना है, आपने इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल है अमाउंट माइनस पी, सी डॉट आई। ए क्या आपके पास बेटा, ए की वैल्यू है आपके पास, ये निकली है 6553 माइनस और यहाँ पे 5000, सी डॉट आई, और इसमें से हमने कर देना माइनस कैलकुलेटर की मदद से 6553 बेटा माइनस 5000, यह आ जाएगी 1 5 5 एंड 3। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जो हमने 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। तो 3.7, 3.8 और 3.9 के क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इस तरह के मैंने पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उम्मीद है बेटा कि ये आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।